15 मिनट्स के लिए तो सारांश की कुछ बातें चाहिए ही। सेम टू सेम केस वाली। अभी ब्रेक में लेते हैं। अभी ब्रेक में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने डाइल काइल कैडमियम से करा था ना। अब आपको बनाना है कीटोन बनाना है आपने। और कीटोन बनाते हैं हम लोग किससे बनाए? ग्रिग्राड रिएजेंट और आरसीएन की रिएक्शन से बना लेते हैं। कीटोन बनाते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आरसीएन की रिएक्शन से। पैटर्न ऑफ रिएक्शन वही है, आप लिखेंगे पहले। कीटोन बनाना है। हाँ, पैटर्न ऑफ रिएक्शन वही है, कल जो सिखाया था, पहले भी सिखाया था। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट, इससे बनाना है आपने। रिएक्शन एससीएन से ना हो करके के CH3CN से होगी, RCN से होगी मतलब। चलो ये रिएक्शन बना के दिखाओ आप। पढ़ा चुके हैं आपको। हाँ, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, कैसे होगी रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस होगी। मेरे ख्याल से अब आप बना लोगे। लास्ट टर्न पे भी आपको सिखाया था ना SCN वाला, उसी तरीके से होगा ये। CN को C ट्रिपल बॉन्ड N में तोड़ दो। करो भैया। ये पैटर्न ऑफ रिएक्शन आप कर चुके हैं पहले। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको करना है। कॉपी में करके फोटो खींच के मुझे भेजिए। ऑनलाइन वाले आप लोग का हुआ, ऑफलाइन वाले करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपने ओ दिखाया, उस पे चार्ज नहीं दिखाया लास्ट स्टेप में, तभी तो वो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है क्या?
देखिए हाँ, वही तो कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा। हम्म, सही है। सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने किया कि नहीं किया? देवांग, देवांग, कोमल, कर लिया आपने? हाँ, आप अपने उसके आगे दिखा दो ना। देवांग बन गया आपका? राशि, देवांग का नहीं हुआ अभी। धनगर है, धनगर। हमने सुना नहीं है हाँ, आया तो वहीं से, लेकिन हमने सुना नहीं। कौन? हो गया? कैसे करना था इसको? देख लो, जिसको नहीं आया वो देख लो। इसका चार्ज इधर हो गया, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव क्लास, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। जिसको नहीं आया वो देख लीजिए। CS3, Cn वाले C पे CS3 अटैच हो जाएगा, और N पे कौन आ जाएगा? MgBr। फिर उसके बाद कौन आ गया इनके पास? H2O आ गए, HOH आ गए। HOH आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे आ जाएगा आपका CS3, डबल बॉन्ड NH, और MgOH अलग हो जाने वाला है। फिर उसके बाद अगर एक HOH और लग जाए तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा, और ऊपर OH, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे NH2। और फिर ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, और अमोनिया अलग होगा, और कीटोन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास CH3CN था तो क्या बन गया? CH3CO CH3। एक कार्बन आ गया आपका किससे? RMgX से। अगर मान लो ये रिएक्शन करा दे हम, बेंजीन वाला ले लें, साइनाइड, और ये ले लें आपका C2H5Mg,
बी आर, है ना। तो सी एन की रिएक्शन है तो इसी तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO C2H5 और MgOH Br, MgOH Br। अच्छा, तुम लोग का, मैंने कहा ये तो खतरनाक है। इसके बाद रिएक्शन है आपका, ये कर चुके हैं हम, है ना। तो इसके सामने लिख देती हूं मैं, अब दोबारा नहीं करवा रही, रिपीटेड, है ना। रिपीट हो रहा है ना आपका, जी बोलिए। किसको पूरा लिखे, हो चुकी है ये, कीटोन बनाने की नेक्स्ट मेथड है। फ्रीडल क्राफ्ट से भी बना सकते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट से कीटोन बनाना सिखाया है, फ्रीडल क्राफ्ट से भी बना सकते हैं, एसाइलेशन करा दो। बेंजीन, बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl का, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। CH3CO ग्रुप क्या होगा, जाकर के बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, बन गया कीटोन। फ्रीडल क्राफ्ट, इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं, इस कंपाउंड को कर चुके हैं इसको शायद कभी, एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट क्या आता है? हमने तो सी पढ़ा है, क्या था? ये साइंटिस्ट का नाम सी से ही है, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट वाला क्या होता है वो मुझे नहीं पता, पर साइंटिस्ट का नाम सी से। मैंने कहा हम तो सालों से FC पढ़ते आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे भी बेंजीन वाला ग्रुप ले लो तो बेंजोफिनोन बन जाता है। C6H5 अगर यहाँ भी ले लो CH3 की जगह पे, क्या ले ले, C6H5COCl अगर ले ले इसी रिएक्शन में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका COC6H5,
बेंजोफिनोन बन जाएगा। बेंजोफिनोन। हेलो में नहीं था, अल्कोहल में करा था हमने। ठीक है, स्टार्ट किए जाएं, अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए जाएं। आज कितनी डेट है? तो सेकंड को है ना? क्यों, क्लास तो नेक्स्ट आपकी कल ही होगी। मैं नहीं, क्या गर्मी लग रही है। 1 घंटे पहले आना, तो तुम क्लास के बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्लास के बाद रुक करके दे देना। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल आपने खुद पढ़नी है, कोई अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेनी है। फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका किससे ज्यादा होता है, पॉइंट बना के उसको लिख करके दिमाग में चिपका लेंगे, है ना। अब आपने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग सीधे सीधे। तो केमिकल रिएक्शन में कई तरीके के रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। एक को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब पहले आकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है, लेकिन पहले कौन ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। एक में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा लेकिन उसमें छोटा मॉलिक्यूल कोई बाहर भी निकलेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। तीसरा आपका होगा कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, कुछ आपके रिडक्शन होंगे और कुछ मिक्स काइंड ऑफ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा पैटर्न समझ लो। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, कीटोन में भी यही होगा, एल्डिहाइड में भी यही होगा। कार्बन के ऊपर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ऐसे होगा प्लेनर। ठीक है, प्लेनर में क्या क्या चीजें होंगी, कार्बन एक तरफ एक ग्रुप दूसरा, और ये डबल बॉन्ड वाला, ये तीनों चीजें क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, एक प्लेन में ये तीनों ग्रुप होंगे। अब इसके ऊपर अटैक कौन करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ना, न्यूक्लियस लवर वही तो होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। तो कहां पर आकर के अटैच होगा, अगर पैटर्न ऑफ रिएक्शन देखें तो कहां पर आकर के अटैच होना चाहिए इसको, ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के पहले कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर अटैच होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, और जो रिएक्टेंट होगा उसमें कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगा और कुछ नेगेटिव पार्ट भी होगा। तो जो नेगेटिव पार्ट था वो तो आके यहाँ अटैच हो गया, पॉजिटिव पार्ट फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
ये बना लिया। क्या हो गया? बन गया। एक लाइन तो बनाइए, इसमें कितना टाइम लग रहा है? देखो, ये था आपका, इस पे कौन सा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ये डबल बॉन्ड जब खत्म हुआ, ये प्लेनर स्पीसीज थी। अब इसके ऊपर कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हुआ। ये जो पहला स्टेप है, इसमें यही स्टेप होता है स्लो। तो इसका मतलब यही स्टेप क्या होगा आपका? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच होता है तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनती है। क्या बनती है? टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन जाएगी। न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया यहाँ पे, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, और एक आपका O माइनस। O माइनस बन जाएगा ना, अगर चार्ज उधर चला गया तो O माइनस बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा, सपोज मान लो H प्लस है, तो H प्लस आकर के क्या होगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये स्टेप होता है फास्ट। हाँ, तो ये क्या बना लेगा? ये कौन सी स्पीसीज थी? पहले प्लेनर था, फिर क्या बना? टेट्राहेड्रल। ये स्टेप कैसा है? फास्ट। ये वाला स्टेप कैसा है? स्लो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरडीएस। यहां तक की बात क्लियर है? हम्म, ये पूरा बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। जी, एंगल इंक्रीज कहाँ किया है? कम हुआ ना, 120 से तो कम ही हो गया। हाँ, तो टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109। और प्लेनर में कितना होता है? प्लेनर में कितना होता है? 120। 20 नहीं, 120। प्लेनर तो ऐसे था, तीन ग्रुप ऐसे अटैच थे, तीन ग्रुप ट्रायंगल में ऐसे। अरे ऐसे अटैच थे, ऐसे जैसे दिख रहे हैं इस पे, तीन ऐसे कैसे, तीन पेन को ऐसे अटैच करा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कैसे, अब क्या हो गया? चार ग्रुप अटैच हो गए, टेट्राहेड्रल हो गई अरेंजमेंट। तो एंगल तो कम हुआ, वहां तो 120 था, यहाँ पे एंगल तो 109 हो गया ना। ठीक है। और लास्ट में क्या बन गया हमारा? एडिशन प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, आरडीएस। क्या अटैच हुआ उसमें? जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ। स्पीसीज sp2 से फिर किस में चली गई है? sp3 में, टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन गई। और फिर उसके बाद उस पे इलेक्ट्रोफाइल भी जाकर के अटैच हो गया, तो क्या बन गया आपका? एडिशन प्रोडक्ट। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले कौन अटैच होता है? फर्स्ट कौन अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में कौन अटैच होगा? इलेक्ट्रो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखें। ठीक है, अब देखो, अगर बात की जा रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, मतलब जो पहला वाला स्टेप है वही डिसाइडिंग स्टेप है। तो कार्बन
जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कार्बन है, दो कंपाउंड है कार्बोनिल, एक कंपाउंड ऐसा है जिसके ऊपर मान लो प्लस 5 कूलम का चार्ज आ रहा है, और एक के कार्बन के ऊपर प्लस 10 कूलम का चार्ज आ रहा है, तो कौन न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा तेज अटैच करवाएगा? प्लस 10 वाला। इसका मतलब जिसके कार्बन पे, जिसके कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो वहां पे रिएक्शन तेज होगी। ये बात सबको समझ आती है? तो लिख लो अगला पॉइंट, rate of reaction depends on rate of reaction किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका स्पीसीज वहां पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। एडिशन सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल, इसको देखो, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले स्टेप में कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बाद में उसका जो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, वो भी तो जाकर के अटैच हो रहा है। OH तभी बना ना, ये OH तो तभी क्रिएट हुआ ना। मान लो उसका H पार्ट H प्लस है, वो आपका दूसरा पार्ट है, जो रिएजेंट हमने लिया उसमें एक न्यूक्लियोफाइल है ना? OH कहाँ आ रहा है? मान लो HCN है, तो Cn माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में Cn माइनस जुड़ा, दूसरे स्टेप में कौन जाकर के जुड़ा मॉलिक्यूल पे? H प्लस। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रेट होगा वो किसके केस में ज्यादा हो सकता है? एक बार हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक बार हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, एक बार हमने ले लिया कीटोन। ठीक है, तो किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम होगा? अगर हम देखें तो ये वाला फैक्टर तो सब में सेम है, ऑक्सीजन वाला। यस और नो? फैक्टर कौन सा चेंज हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, ये इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या है आपके? ये इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। CH3 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना। अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगी या बढ़ाएगी? कम कर देगी ना। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, CH3 थोड़ा सा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन भेज करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो CH3 क्या करेगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज देखें हम लोग, पॉजिटिव चार्ज तो सबसे ज्यादा किस में होगा? SCHO में, दूसरे वाले में इससे कम हो जाएगा, और तीसरे वाले में उससे भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले रिएक्शन के लिए एक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, रेट किससे सबसे ज्यादा होगा? SCHO। क्लियर है बात ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ। वो रिंग वाले केस में सोचेंगे। हाँ, हाँ देखना पड़ता है, जब रिंग वाले स्ट्रक्चर आएंगे तो देख सकते हैं, या कहीं रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर फंसा दिया तो। कौन से?
हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन इनको हम अपन वैसे नहीं सोच रहे, इनको एक सिंपल हाइड्रोजन और CH3 और CH3 के उससे देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा क्या कर शो कराएगा इसके लिए, रिएक्टिविटी। और इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बात थी ना। रीजन क्या था इसका, किसकी वजह से ये चीज हुई, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप की वजह से, या एल्काइल ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बात हुई है। ठीक है, एक और फैक्टर इसमें काम कर सकता है रेट में, स्टीयरिक इफेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, स्टीयरिक इफेक्ट। पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट था ये, रेट को अफेक्ट करने वाला। दूसरा पॉइंट लिखिए स्टीयरिक इफेक्ट। हाँ हाँ हाँ। If size and number of alkyl group increases, if, ये पहला पॉइंट था, अभी कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरा, स्टीयरिक इफेक्ट। If size and number of alkyl group increases, ये अगर बढ़ेंगे तो प्लस आई, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप अगर आकर के अटैच हो गए तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इफ साइज एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, देन स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, और तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक डिक्रीजेस कह सकते हैं। एक रीजन ये भी बता सकते हैं, इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिक्रीजेस। ठीक है, वैसे बहुत ऐसा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उसका रीजन ये है कि ये स्पीसीज कैसी है, प्लेनर है, तो अटैक तो इधर ऊपर या नीचे से हो सकता है आराम से, है ना। स्पीसीज तो CO कौन सी स्पीसीज थी, प्लेनर थी ना। अब नेक्स्ट लिख लो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें क्या देखने को मिल सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक में क्या सोचते हो आप, कैसे कैसे सिचुएशन रहेगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है। जैसे मान लो ये है आपका एक स्ट्रक्चर, ये है CHO, ठीक है, एक ये है मान, एक दोनों तरफ बेंजीन लगा दें,
कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। हाँ न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? 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 नहीं, इसमें रेजोनेंस को भी तो देखोगे, रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर इसको ध्यान से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, तो रेजोनेंस होगा कैसे? ये इधर, तो इस पे नेगेटिव, तो यहां से चार्ज इधर, यही होगा ना। ये यहाँ पे है, ये नेगेटिव बन गया, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके है यहाँ तक सब लोग? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ। अब इस पे कोई चार्ज आया क्या इस समय? इस पे कोई चार्ज तो आया नहीं है। रिएक्शन किसका होना है? सीओ ग्रुप का होना है, रिएक्शन तो इसी को करना है ना। तो क्या सोचते हो, जहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा करवा देंगे वहां पे क्या चीज आनी चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? अब जैसे इस रिंग में अगर देखो तो रेजोनेंस के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, इधर से भी कभी हो सकता है और कभी इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। हम्म। 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 पहला इन तीनों के कंपैरिजन में, और इसमें एक और एलिफेटिक भी लगा दें तो, एक और ला दें, ये भी ले लें। ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, सी ये ले लिया, डी ये ले लिया। ए में तो सबसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आराम से यहाँ पे आ रहा है, और एक तो CH3 इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज तो अंदर डेवलप हो रहा है बार बार, यहाँ पे और हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे रिंग के दोनों तरफ से, इसमें और इसमें सोच लो, इसमें और इसमें सोच लो एक बार ध्यान से। इसमें पहले और बी और सी में सोच लो, एलिफेटिक तो ज्यादा होंगे रिएक्टिव, और एरोमेटिक कम होंगे। तो एक लाइन तो लिखी लो कि एलोफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मोर रिएक्टिव। एरोमेटिक लिखा है ना, लेस रिएक्टिव लिखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस रिएक्टिव in comparison to aliphatic analog. Reactive in comparison to aliphatic analog. ठीक है। और नीचे वाले जो तीनों केस हैं बी सी और डी में अगर हम सोचें, तो डी में क्या हो जाएगा, सबसे कम, फिर उसके बाद सी में, फिर उसके बाद बी में। तो ऑर्डर लिख लो, बी का सबसे ज्यादा, ए का तो सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। ए तो एलिफेटिक ही हो गया। हम्म।
इसके केस में, इसके केस में कार्बोनिल के। ठीक है, चलो रिएक्शन करें। पहला रिएक्शन किया जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। फर्स्ट रिएक्शन किया जाए। फर्स्ट रिएक्शन है, हाँ पहला रिएक्शन है इसका एग्जांपल आपका रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? HCN से। हाँ न्यूक्लियोफिलिक का पहला एग्जांपल है। प्रोडक्ट का नाम होता है इसमें साइनोहाइड्रिन। प्रोडक्ट का क्या नाम है? प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। इसमें जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। बनाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है CH3 CHO है, ठीक। हमारे पास कौन आकर के रिएक्ट किया? HCN ने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। पहले कौन आकर के अटैक करेगा? नेगेटिव वाला अटैक करेगा ना पॉजिटिव के ऊपर, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H तो है ही, CN आकर के यहाँ पे अटैच, ठीक। अब दूसरे स्टेप में H प्लस आ जाएगा इसके साथ, CN माइनस तो अटैच हो चुका, अब H प्लस आकर के O माइनस पे अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। ये कंपाउंड क्या था? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये साइनोहाइड्रिन जनरल नेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर है बात? एसीटोन से प्रोडक्ट लिख लेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं दिखाना है तो सीधे सीधे क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कीजिए, दो बॉन्ड हैं तो दो नए बॉन्ड बनाइए, एक पे OH एक पे CN। भाई O ने क्या बना लिया? O ने क्या बना लिया? OH, और दूसरे बॉन्ड से क्या अटैच हो जाएगा? CN। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। जैसे कीटोन के केस में अगर सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखना है, एडिशन हो रहा है सीधे सीधे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हाँ क्यों 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 कंफ्यूज हो रहा है? ये जनरल नेम है, एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है तो इसलिए नाम क्या हो गया? डेराइव नेम कह सकते हैं, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्यों बताओ, कंफ्यूज हो रहे हो कहीं या कहीं और पढ़ा है? इस पे अगर HCN की रिएक्शन करा दे, कीटोन है तो कराना क्या है? इस पे OH बना दो और इस पे एक और CN अटैच करा दो, ऐसे ही तो बना रहे हैं प्रोडक्ट। नीचे CN लगा,
एसीटोन से बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? एसीटोन का हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। एसीटोन से बना हुआ है तो क्या नाम दे दें? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या? एससीएन को तो हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं। इसको क्यों साइनोहाइड्रिन बोल दोगे? ठीक है। ठीक है। अगर हमारे पास साइनोहाइड्रिन हो, उसकी हाइड्रोलिसिस करा दे तो क्या बन सकता है? क्या सोचते हो? हाइड्रोलिसिस करा दें अगर, ये इसका रिएक्शन नहीं अलग है, अगर हाइड्रोलिसिस करा दें किसका? साइनोहाइड्रिन का, तो क्या सोचते हो आप क्या बन सकता है? सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। सीएन ग्रुप, ये था ना डबल बॉन्ड ओ, क्या बना था? ये बना था, ये सीएन बना था ना, इसकी क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। तो आपको बताया मैंने सीएन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनता है? COH। बाकी कुछ नहीं होगा, सीएन की जगह क्या आ जाएगा? COH। देख रहे हैं? तो ये देखो किस तरीके का एसिड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, बीटा या अल्फा? अल्फा हुआ ना, ग्रुप के बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं ना। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पे हाइड्रोक्सी है ना, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। इसका मतलब साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? क्या बना सकते हैं हम लोग? एसिड बना सकते हैं। मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया और उस कार्बोनिल कंपाउंड से आपको बनाना हो एसिड, तो आप ये वाला प्रोसेस भी सोच सकते। बन गया। क्या? क्या रट जाएंगे? हो गया ये रिएक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन? हेलो हेलो, बेंजल्डिहाइड पे कर लो, ये रिएक्शन करवा दो। सबसे पहले किसका रिएक्शन कराया था हमने? एल्डिहाइड का कराया था। फिर दूसरे में किसका कराया? कीटोन का। तीसरे में किसका करा रहे हैं? बेंजल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? सी के ऊपर H तो था ही, OH लगा दो और C, है ना? और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें सपोज, प्रोडक्ट तो ये बनेगा साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड था तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम हो गया। ठीक है।
ये तो हमारा प्राइम रिएक्शन था। अब अगर हम, ये रिएक्शन था हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है जी। क्या हो गया? सीधे प्रोसेस ही यही है, ओ को OH बना दो और CN अटैच करा दो उसी कार्बन पे। ठीक। अब अगर इसका करा दें रिडक्शन या इसका करा दें हाइड्रोलिसिस, ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको कर रहे हैं। ये हमारा रिएक्शन था जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस साइनोहाइड्रिन का करा रहे हैं क्या? साइनोहाइड्रिन का करा दो। हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है। हाइड्रोलिसिस पे तो सबको समझ आ रहा है कि क्या बनाना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी तो CN को क्या बना दें? CN को क्या बना दें? ये बात सबको समझ आ रही है या मेरे साथ ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहे हैं? CN को COH बना दिया, एसिड बन गया। ठीक है। लेकिन अगर रिडक्शन कराते हैं तो CN जो होता है CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होगा? CH2NH2। रिडक्शन अगर करा दें तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये OH ऐसे ही रहेगा, CH2NH2। क्लियर है बात? हुँ? 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अरे इसका बड़ा खतरनाक नाम दिया है। क्या? ऐसे ऐसे एरो बना दिया ना, 2 रिएक्शन दिखाती है एक ही जगह। सुनो बच्चों, इसका मतलब आपने साइनोहाइड्रिन के रिडक्शन से LiLH4 ले लिया, रिडक्शन से आपने क्या बना दिया? 1 डिग्री एमीन। OH 2 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं ना, 4 CH2NH2 बना रहे हैं। ठीक है। तो खास बात क्या बताने जा रहे थे? नाम बताने जा रहे थे कि पहला जो कंपाउंड था बेंजल्डिहाइड था। बेंजल्डिहाइड से जो कंपाउंड बन रहा था उसको मैंने बोला बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोला ना, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम बुक में दे रहे हैं, मेंडेलोनाइट्राइल। मेंडेलोनाइट्राइल लिख दे। इसका क्या नाम दे रहे हैं? खास नाम मेंडेलोनाइट्राइल, इसका नाम मेंडेलोनाइट्राइल। और इसका नाम दे रहे हैं मेंडेलिक एसिड। इसका नाम क्या है? मेंडेलोनाइट्राइल। और इसका क्या नाम है? मेंडेलिक एसिड। और जो उधर वाला लेफ्ट में कंपाउंड बना है उसका IUPAC नेम बता दो सारांश। लेफ्ट दो रिएक्शन में खो जाते हो। हाँ, IUPAC पूछे। ऑनलाइन में भी कोई बताना चाहे तो बता दे। हाँ,
लेफ्ट में जो कंपाउंड है NH2 वाला, उसका यूपीएससी नेम बताओ। नहीं, इसका बताओ, जिसका पूछ रहे हैं उसका बताओ। हाँ, 3 अमीनो। हाँ बोलो। 2 अमीनो 1 फिनाइल। 2 अमीनो 1 फिनाइल। कितने कार्बन का अल्कोहल है? 2 का। इथेनॉल। अल्कोहल है ये। 2 कार्बन का, 1 2। 1 2। इथेनॉल है ये। इथेनॉल है। 1 2 कार्बन का। तो अगर इसको फर्स्ट कार्बन लेते हो, इसको दूसरा लेते हो, तो 2 पे अमीनो, 1 पे फिनाइल और इथेनॉल। लिख लो बस। हूँ क्या? 2 अमीनो 1 पे क्या हो गया? फिनाइल और इथेनॉल लिख लो। हाई तो आयु पैक तो आप हो मास्टर आयु पैक में, तो दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? हो गया। जल्दी करो, नेक्स्ट एक ही रिएक्शन हुई। न्यूक्लियोफिलिक। ये थोड़ी बताया था कि एक ही रिएक्शन इतनी लेंदी है। इसमें 2 3 पॉइंट बता दिए इसलिए बढ़ गई। ये एडिशनल नहीं बताते तो नहीं। तुम्हें समझ आ गया ना, तो करेक्शन करने में ही लगे रहते हैं बस। चलो, और खुश और हो जाते हैं, टीचर की गलती निकल गई। चलो चलो, मजे। चलो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। दूसरा रिएक्शन है इसी कैटेगरी का। NaHSO3 बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड को। ठीक है, प्रोडक्ट पहले ही लिख लो। प्रोडक्ट बनेगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एडक्ट बनेगा। जी हाँ, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं Na2SO3 को सल्फाइड। तो बाइसल्फाइड लगाना है तो एक H आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है ना। ठीक, पैटर्न ऑफ रिएक्शन समझ लो। कोई भी एल्डिहाइड दे दें, कोई भी कीटोन दे दें, तो कैसे कराना है रिएक्शन। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सोडियम बाइसल्फाइड को अगर देखो तो ये टूटता है OSO2। Na प्लस HSO3 माइनस। ठीक है, ठीक। अब देखो अटैचमेंट कैसे होगा। इसको अटैच होना है किसके ऊपर? इसके ऊपर।
और इसको अटैच होना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक जी। हम्म हम्म ये कोवेलेंट कंपाउंड है। हम्म तो आयनिक कंपाउंड है कहाँ वो, कोवेलेंट है ना वो वाला, तो ये आयनिक है। आयनिक कैरेक्टर डेवलप रहेगा फिर भी इसमें, और बढ़ाएगा ही। मुझसे ही गिरता है ना, सर से नहीं गिरता होगा। नहीं होता, वो नहीं होता, गिर जाता है। अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो 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 बोलो। वो कोवेलेंट है ना, इसलिए उस पे डेल दिखाते हैं। उस पे, हाँ उस पे हमको अथॉरिटी नहीं है, उस पे दिखा दें प्लस माइनस। और जो आपका आयनिक कंपाउंड है उस पे हम क्या एकदम खुले दिल से प्लस माइनस दिखा। आप ये कहना चाहते हो कि फिर प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट में आयनिक कैरेक्टर होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर होगा? आयनिक कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर होगा। और जैसे अब सोडियम है, सोडियम को कहीं लगा लो तुम, सोडियम एल्कली मेटल है, सोडियम को आयन ही बनाना है, तुम भले उसको आयनिक फॉर्म में, जैसे सोडियम एसीटेट है CH3COO Na लिख देते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है वो, CH3COO माइनस Na प्लस, हम साथ में लिख देते हैं, वो बात और है। ठीक है, तो लिखो इसके प्रोडक्ट। हम्म चलो देखो, अब इसके ऊपर अटैच कराएं, यहाँ पे हो गया ONA है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, SO3H, SO3H। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, SO3H जो होता है ये होता है आपका कैसा, सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये जो Na प्लस है ना, इसके साथ रहना प्रेफर ना करके यहाँ पे आ जाएगा, Na प्लस किसके पास आ जाएगा, एसिड वाले पार्ट में, तो ये आ जाएगा इधर और इसको कर दो इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH और SO3। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है, Na SO3 को Na SO3 कहाँ है, ये बाइसल्फाइड ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे किसका ट्रांसफर हुआ है, H प्लस का ट्रांसफर, क्या SO3Na तो ग्रुप हो गया, सोडियम सल्फाइड ग्रुप बोल सकते हो, एनायन बोलोगे, सोडियम सल्फाइड एनायन, क्योंकि सोडियम सल्फाइड तो आप बोलते हो Na2SO3 को, उसमें से एक Na प्लस निकल गया तो माइनस बनेगा। ठीक है,
किसी किसी बुक में इसको बेसिकली ये कंपाउंड नहीं है, इसमें जो बॉन्डिंग है ना वो एस के साथ नहीं होती है, बॉन्डिंग होती है ओ के साथ। तो एनसीईआरटी में हो सकता है आपका लिखा हो OSO2Na, इसको क्या लिखा हो OSO2Na, एक ओ बाहर आ जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग एग्जैक्टली ओ के साथ है। तो अगर मोस्ट करेक्ट बोलेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका, अभी हमने क्या बनाया प्रोडक्ट, ये था ना, इस पे क्या बना दिया था ONA, और इस पे क्या बनाया था, ऊपर OH बनाया, OH ऊपर बनाया था और SO3Na ये बनाया था ना। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखो तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सल्फर जुड़ रहा है कार्बन से, ठीक है। लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ये हम लिखने के लिए हमने लिख दिया ऐसे, जोड़ करके एडेक बना करके लिख दिया ना, लेकिन होता क्या है OSO2Na, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है। तो सही ये भी है, ठीक है, सही ये भी है, दोनों देंगे तो वो मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर ये लिख दिया तो भी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों करेक्ट है ना, लिख दूं, बोथ आर करेक्ट, बट मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा लास्ट, मोस्ट करेक्ट कौन सा है बी, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग सही सही दिखा दी गई। तो ये क्या बना, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है व्हाइट कलर का, इसमें लिख लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्म, एल्डिहाइड फॉर्म these sodium bisulfite adduct एडक्ट, एडक्ट जुड़ के जो बनता है प्रोडक्ट उसको एडक्ट बोलते हैं ना, एल्डिहाइड, या लिख लो ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, बट इन कीटोन only acetone can form sodium bisulfite adduct। ठीक है, कभी कभी ऐसी लाइन भी लिखी रहती केवल लोअर कीटोन शो करेगा, हाँ इसीलिए तो बता दिया। हायर कीटोन not show this reaction, higher ketone assertion रीजन में आ सकता है, higher ketone not show this reaction because स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े बड़े ग्रुप हो जाते हैं तो एडक्ट नहीं बन पाता, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है।
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे आपको एसीटोन और आपको एसीटोफिनोन अभी पढ़ा था, बेंजोफिनोन पढ़ा था, सारे के सारे क्या थे? कीटोन थे। इनको डिफरेंशिएट करने का कोई टेस्ट बताना है तो आप क्या बता सकते हो? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एसीटोन को और बेंजोफिनोन ले लिया मान लो यहाँ पे, या एसीटोफिनोन ले लिया, इनको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एसीटोन जो होगा वो NaHSO3 के साथ एडक्ट बनाएगा, और ये दोनों क्या होंगे? NaHSO3 के साथ एडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, बड़े कीटोन नहीं बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। कीटोन में केवल एक ही बना रहा है, एसीटोन। हाँ, सबसे छोटा वाला। ठीक है, याद रख लेंगे इतना। एक पॉइंट और लिख लो बस, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, रिएक्शन नहीं लिखवा रही हूँ। अगर ये एडक्ट जो बना हुआ है रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन करा दें किसी एसिड से, जैसे HCl से, या किसी बेस से NaOH, तो ये ओरिजिनल कंपाउंड बना लेता है, ओरिजिनल कार्बोनिल जिससे बना था ना, वही बना लेगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा में पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको जब मेन रिएक्शन याद हो जाए उसके बाद सेकेंड स्टेप में करना है आपको। ठीक है, रिएक्शंस कैसे लर्न करनी है? पहले एक स्टेप है, एक स्टेप में आप इतना ही याद करोगे कि सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है, एल्डिहाइड भी बनाते हैं, कीटोन भी बनाते हैं, कीटोन में बस एसीटोन बनाता है। पहले स्टेप में इतना ही याद होना चाहिए। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, सीधे सीधे जा करके जुड़ जाता है। जब सेकेंड स्टेप करोगे आप, दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, तो दोबारा में ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स को याद करो। पहले स्टेप में तो आपको रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक, कहीं पे अगर बताया जा रहा है कि किसी चीज की एक्टिविटी ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, तो उसको एक पॉइंट में याद रखो। और इनके शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं? किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, उसके नीचे R करके लिख लो रीजन। ठीक, जैसे आपका कहीं पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो लिख लो प्लस आई। अब इतना इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ आता है, माइनस आई आपको समझ में आता है, पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप क्या बना रहे हो, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट तुरंत नहीं बनता है। कैसे बनता है? 2-3 बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, NaHSO3 के बाद बन रहा है जो प्रोडक्ट, उसको बोल रहे हैं एडक्ट। एडक्ट का मतलब एडिशन रिएक्शन के बाद जो बनता है। सब कुछ जुड़ गया। जी जी, एसीटोन एडक्ट क्यों? क्या एडक्ट का मतलब होता है? एडिशनल, आफ्टर एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट बोलते हैं आफ्टर एडिशन प्रोडक्ट। दो चीजें ऐड हो रही, ए और बी, और ए और बी ऐड होने के बाद क्या बना रही है? ए बी। ए बी हो गया एडक्ट। हाँ हाँ, ये एडक्ट बना।
ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये रिएक्शन नहीं है अपना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। HCl से या NaOH से तो हमको ओरिजिनल एसीटोन या कीटोन एल्डिहाइड मिल जाएगा, जो भी हमने नहीं, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा जिससे भी आपने ये एडक बनाया। मान लो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन से बनाया तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से बनाया तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। रिडॉक्स कैसे? हाँ 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 हाँ। क्यों नहीं होगी? Na+ की वजह से इस पे कैरेक्टर होगा आपका बेसिक, बेसिक है ना। और जो SO3H ग्रुप बना था पहले, वो SO3 की वजह से एसिडिक हो गया कैरेक्टर, इसीलिए तो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है ये एडक्ट एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एडक्ट कैसा है, एम्फोटेरिक। एडक्ट किस नेचर का है? इस रिएक्शन से आप क्या बता सकते हो कि इस एडक्ट का नेचर कैसा है? एम्फो, वो चीजें जो एसिड से भी रिएक्ट करे बेस से भी रिएक्ट करे, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। यही पूछना चाह रहे थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट एल्डोल और कैनिजा राशि है बस। चलो नेक्स्ट एक और कर लो, लास्ट क्लास का लास्ट रिएक्शन। हो गया? अब करा रहे हैं हम लोग रिएक्शन RMGX से। किससे रिएक्शन देख रहे हैं? RMGX से। पैटर्न ऑफ रिएक्शन उसी तरीके का होगा। ये राइटिंग समझ में आती है, डिफरेंशिएट और ये सब जो लिख रखा है मैंने? डिफरेंशिएट, ठीक है, अभी आ रही है, अब तो आ ही रही होगी। चलो अब रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, RMGX। RMG कुछ भी, यही नहीं ध्यान है कि लेडी टीचर है कि जेंट्स है। अरे तो सर के सामने तो समझ में आता है। RMGX से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा वो, बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत किसी डिसिप्लिन टीचर के हत्थे चढ़ जाओगा। सारा बहुत, अगर किसी डिसिप्लिन टीचर के हत्थे चढ़ जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम्म। चलो RMGX का रिएक्शन तो सर सुन लेते हैं। क्योंकि सर तो बिल्कुल वो कर देंगे। सर सर तो बिल्कुल
चलो चलो ऐड करो इसको, छोड़ो, ऐड करो, वही पैटर्न ऑफ रिएक्शन है सेम टू सेम, फिर हाइड्रोलिसिस करानी। क्या खाली नहीं अच्छा लग रहा? अब हाइड्रोलिसिस करा दें तो MgOH निकल जाएगा और वहां पे OH आ जाएगा, H आ जाएगा, तो OH बन जाएगा। रीअरेंजमेंट कहाँ करा? कुछ रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, सीधे सीधे ऐड हुआ और हाइड्रोलिसिस हुआ। अरे यार MgS के रिएक्शन तो ऐसे ही हो रहे हैं, अल्कोहल के बनाने के मेथड, बनाने वाले मेथड में था ना। रिपीटेड लिख देना था मुझे, गलती से लिख दिया मैंने। अल्कोहल बनेंगे इससे, बनाए अल्कोहल, जल्दी नोट करो, बना दे। जल्दी जल्दी नोट करो, अगर कोई चीज ऐसी हो तो यहाँ तक हो जाए नीचे। मैं बनवाने वाली हूँ, वो मैं पहनती नहीं हूँ। आप देखते नहीं हो क्लास में मेरी चप्पल भी सबसे सिंपल है। नहीं ऐसी बात, हो गया। तुम 9th के बच्चों से भी कम स्पीड से लिखते हो। क्लास लेट हो रही है पूरी ना, अभी मेरी उसकी क्लास है, 7 बजे से 11 की क्लास है। हाँ बना के, और फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दें। सुनो, बेवफा ना बनो, लिखो बेवफा। बेवफा, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। कैसा अल्कोहल बना है? मुंह तोड़ दूंगी मैं। अल्कोहल देख के फिर आंसर दो ना। ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोग को अल्कोहल? फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बनता है, CH3CH2OH। तीन तरफ बॉन्ड देखा, बस 3 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर एसिटल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड से कराओगे तो 2 डिग्री बनता है। और अगर कीटोन से कराओगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सबको आता है तो प्रोडक्ट सब बना लेंगे। 3 डिग्री वाला खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। HCHO से अगर करा रहे हो RMGX का रिएक्शन, यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर एल्डिहाइड से कराते हो, एसिटल्डिहाइड से या अदर एल्डिहाइड से, किसी से भी RMGX का रिएक्शन, तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कराते हो कीटोन से, कोई भी कीटोन ले लो, RMGX का रिएक्शन, तो कौन सा बनता है? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछते हैं, इधर उधर से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। लास्ट वाला,
तो ये दोनों रिएक्शन में नोट्स में आपके देखूंगी बाद में बनाए हुए। हाँ जब ऑर्गेनिक की अब क्लास होगी आपकी, आपकी तो ऑर्गेनिक की हो रही है ना। हाँ 11th में 2 टॉपिक चल रहे, बना लो। हमने थोड़ी मना किया है, बनाओ आप। एक एसिटल्डिहाइड से बनाओ, एक एसीटोन से बनाओ, जोड़ के प्रोडक्ट। राशि, राशि हो गया, बाय बाय बच्चा।